नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं की वर्कशीट संख्या है 53। और आज करेंगे इंग्लिश मीडियम में जो 9 नंबर का आपके पास आ गई थी। इसका मेन टॉपिक है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सेगमेंट एंड सेक्टर ऑफ ए सर्कल, यानी सेगमेंट और सेक्टर ऑफ सर्कल पे जो प्रॉब्लम है वो क्वेश्चन है इसमें। तो सीधे क्वेश्चन ही दिए हुए इसमें और कुछ नहीं है, क्योंकि पीछे बेसिक हम कर चुके हैं। तो देखिए क्या है इसमें आगे। एग्जाम्पल फर्स्ट दिया है, उसका सॉल्यूशन है, ये आप कर सकते हो। एग्जाम्पल सेकंड और सॉल्यूशन दिया हुआ है। जिसका सॉल्यूशन दिया हुआ हम नहीं करवाएंगे, क्योंकि सॉल्यूशन से आप देख के कर सकते हो यूजली। और जो ट्राई योर सेल्फ में क्वेश्चन आपके पास दे रखे हैं, ये क्वेश्चन हम आपको करवा देते हैं। देखिए ये आपको हम करवाएंगे ट्राई योर सेल्फ के क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है, ए स्क्वेयर PQR इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट OAQB of a circle. If radius of a circle is 62 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। और इसका ये वाला फिगर रहेगा, ठीक है। ऐसे सेकंड क्वेश्चन का फिगर ये रहेगा और थर्ड क्वेश्चन का फिगर ये रहेगा आपका, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं अब। और क्वेश्चन पहले से मैंने सॉल्व कर रखे हैं, आज टाइम कम होने की वजह से वही मैं आपको रीड आउट करवा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपने लेफ्ट साइड क्वेश्चन पढ़ ही लिया था, फिर पढ़ लो एक बार। ए स्क्वेयर OPQR इज इंस्क्राइब्ड इन क्वाड्रेंट OAQB। तो देखिए यहाँ पे जो OAQB है उसके अंदर आपका OPQR एक स्क्वेयर है, ठीक है। ये आपका क्वाड्रेंट हो गया, 90 डिग्री हो गया ना, ये पूरे सर्कल का चौथा हिस्सा है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 62 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का एरिया हमें निकालना, जो शेडेड दिया हुआ है इसका एरिया निकालना है, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है, 62 सेंटीमीटर की रेडियस है, 90 डिग्री एंगल हो गया। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा आपके पास, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी पूरे सेक्टर के एरिया में से, क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर का एरिया घटा दो, आपका क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर या क्वाड्रेंट क्या होता है, एंगल थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला है, थीटा कितना है 90 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू 62 गुना 62। क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो, यह आ जाएगा आपका, इतना ही छोड़ दो एक बार, ठीक है। ये 90 से ये कट गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 4 से कट गया, ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा π/4 इंटू में 62 इंटू में 62, ये आपका आ गया, ठीक है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ये होता है A इंटू ए, क्योंकि हमने इसकी साइड को A मान लिया, तो A इंटू ए होगा। अब A आपको निकालना पड़ेगा, तो A कहाँ से आएगा, ये जो आपका है ना, ये √2A होता है, ठीक है। ये जो आपका डायगोनल है तो √2A होता है, ये देर का 62। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 62/√2। ये √2 था, इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो A की वैल्यू आ गई। यहाँ रख देते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ गया, 62 इंटू 62, √2 मिलकर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये से कट गया, 31 गुना 31 इंटू 62 आपका एरिया आ गया, ठीक है। स्क्वायर का एरिया आ गया। अब आपको पता है जो अपन ने एरिया निकाला था, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ये था, माइनस कर देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। और तो यहाँ पे देखिए पाई 31 इंटू 62, 31 इंटू 62, इसलिए मैंने 31 किया, यहाँ पे 2 से काट लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती यहाँ पे हमने कर रखी है कि यहाँ का जो 2 था वो तो कटा ही नहीं है, 2 दूनी 4, 31 दूनी 62, 2 तो गया ही नहीं, 2 यहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे डिवाइड में कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ भी कितना आएगा डिवाइड में, 2। तो यहाँ भी डिवाइड में 2 आएगा, ठीक है। इस पूरे को 2 से डिवाइड कर देना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2, ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इजी है, ज़्यादा टफ नहीं था। क्या किया था हमने, एरिया ऑफ सेक्टर था, उसमें से क्या घटा दिया, स्क्वायर का एरिया घटा दिया, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। चलो थोड़ा सा टाइम और लगेगा, मैं आपको अच्छे से करवा देता हूँ। देखिए यहाँ से आ गया, हमने ये क्या था, एरिया ऑफ आपका क्वाड्रेंट था और माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना आ गया, π/2, ये 2 रहेगा। मैंने हिंदी मीडियम में थोड़ा गलती कर दी है, तो ये आ गया आपके पास 31 इंटू में 62। तो ये π/2,
ठीक है। 31 इंटू बासठ कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे ये बच जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, ये हमने बाहर ले लिया, ठीक है। और ये आपका क्या आ जाएगा, इसको सोल्व कर लेते हैं। ये होता है 3.14 डिवाइड बाई 2, ठीक है, इंटू में 31 इंटू में 62 और ये आ जाएगा आपका 2 और 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 -1 इंटू में 31 इंटू में 62, ठीक है। और यहाँ पे जब भी आंसर निकालना तो आपको पता है 0.52 आएगा 31 इंटू में 62। इसको आप ये भी लिख सकते हो, इसके अबाउट आंसर हो जाएगा 31 इंटू 62 आपका क्या होता है 1922, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब भी ज़्यादा अगर टाइम नहीं है तो आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, नहीं तो इसकी इनकी गुणा करो और 100 से डिवाइड करके 10 में लगा दो, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर वेयर आर्क ड्रॉन विद द सेंटर ABCD intersect in pairs at midpoint of PQR and S of the sides AB, BC, CD and DA respectively of the square ABCD of side 12। तो इसने क्या कहा है कि ABCD को स्क्वायर है, साइड इसकी 12 सेंटीमीटर है और इसके मिड पॉइंट को PQRS, ये इसके मिड पॉइंट है इनकी साइड्स की। जैसे C को सेंटर मान के एक आर्क लगा रखी है, ऐसे B को सेंटर मान के ये आर्क है, A को सेंटर मान के ये आर्क है, D को सेंटर मान के ये आर्क लगा रखी है। इन आर्क्स के बीच में जो एरिया बनेगा, ये वाला एरिया, ये वाला शेडेड रीजन निकालना है, ठीक है। तो शेडेड रीजन आपके पास क्या हो जाएगा, एक बार मैं लिख लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, या स्क्वायर के एरिया में से हम ये क्वाड्रेंट आपको दिखाई दे रही है ब्लैंक से, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस कर देंगे तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं, साइड इंटू साइड होता है, तो 12 इंटू 12 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब एरिया इनका एरिया निकालना क्वाड्रेंट्स का, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट्स क्या हो जाएगा, 4 इंटू में किसी भी एक का एरिया निकाल लेंगे क्वाड्रेंट का, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट्स आ जाएगा। वो कैसे निकलेगा, आर पता होना चाहिए, आर कितनी हो जाएगी, पूरी 12 है तो ये मिड पॉइंट था तो ये कितनी हो जाएगी 6, ठीक है। ऐसे ही थीटा कितना इसमें 90 डिग्री, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालेंगे थीटा बाई 360, 90 बाई 360 निकाट दो 1/4 से कट आ गया, इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर स्क्वायर यानी 6 इंटू 6। तो ये टोटल एरिया निकालना है यानी चारों क्वाड्रेंट का, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू में 1/4, ठीक है, 1/4 आ चुका था यहाँ पे, इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6, तो इसे कट गया 22/7, 6 इंटू 6 कितना आ गया 36, ये आ गया आपके पास, ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट्स। तो शेडेड रीजन का एरिया क्या हो जाएगा, ये किसका एरिया था आपका, स्क्वायर के एरिया में से क्या घटा देंगे, चारों का एरिया घटा देंगे, ठीक है। तो ये हमने माइनस कर दिया, ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 792 आ गया और डिवाइड बाई 7 करेंगे, ये आ जाएगा, इसमें से ये माइनस करोगे ये आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इन ए फिगर शोन ए सेक्टर OAP ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O containing angle theta, AB is perpendicular to the radius OA and meets OP produced at B, pro that the perimeter of the shaded region is R tangent theta plus secant theta plus pi theta डिवाइड बाई 180 है, ये 1800 नहीं है 180 है, 180 डिग्री है -1, ये होगा, इमें प्रूव करना है। तो मैं आपको फिगर इसका बना के दिखा देता हूँ, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये वाला फिगर है इसका, फिगर से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन समझा देते हैं आपको। क्या दिया हुआ है कि एक सर्कल दिया हुआ है और इसका जो OPA इसका एक कोई सेक्टर है और इस ये आगे बढ़ा देते हैं, B बिंदु पे मिलती है जो OP, ऐसे ही BA को नीचे की तरफ मिलाते हैं तो ये OA पे लंब है, यानी ये AOAB जो आपको दिखाई दे रही है ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है और इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास थीटा दिया हुआ है, R दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है, बस बाकी क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें प्रूव करना है। तो पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन क्या होगा,
ये होगा आर टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा प्लस पाई थीटा बाई 180 डिग्री माइनस 1, ये हमें प्रूव करना है। तो उसमें मिस प्रिंट है, वहाँ पे 1800 लिखा हुआ, वो 180 डिग्री 1800 नहीं है, क्योंकि हिंदी मीडियम मैंने पहले वीडियो अपलोड की थी उसमें 180 था। तो पेरीमीटर क्या होगा इसका, पेरीमीटर होगा ए बी, ठीक है, प्लस पी बी, ये वाली भुजा और प्लस कितना एल, ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये पेरीमीटर हो जाएगा। तो सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी कैसे आएगी, इन ट्रायंगल ओ ए बी में, इन ट्रायंगल ए बी ओ क्या हो जाएगा, जो निकालनी ए बी निकालनी, ए बी को ऊपर रखो, ए बी डिवाइड बाई जो हमारे पास दी हुई है ओ ए कितनी दी हुई है आर, तो डिवाइड बाई ओ ए बी क्या थी परपेंडिकुलर और ये क्या थी बी, तो परपेंडिकुलर वन बेस क्या होता है टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो पी बाई बी आपका क्या आ गया टेंजेंट थीटा। ए बी की वैल्यू दी हुई निकालनी है, आर की वैल्यू ओ ए की वैल्यू आर रख दी, तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई आर, इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आर टेंजेंट थीटा ए बी की वैल्यू आ गई। ऐसे ही पी बी की निकाल लेते हैं। पी बी कैसे आएगा, पी बी दोस्तों आएगा जब पूरी ओ बी निकाल के उसमें से ओ पी माइनस कर दें, ठीक है। पूरी पी बी कैसे आएगी, ओ बी में से ओ पी माइनस कर दें, ओ पी कितना आर, ओ बी में से आर माइनस कर दें, यानी पहले क्या निकालना पड़ेगा ओ पी, तो वही है इन ट्रायंगल ए बी ओ, इसी ट्रायंगल में हम निकालेंगे ओ बी ये वाली निकालनी, इसको ऊपर रखो ओ बी बाई ओ ए कितना है आर, तो ओ बी क्या था आपका एच और ओ ए क्या है बी, एच बाई बी क्या होता है सीकेंट थीटा, तो ओ बी ओ ए की वैल्यू रख देते हैं आर, तो ओ बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी आर सीकेंट थीटा, और पी बी निकाल लेते हैं तो ओ बी की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो क्या आ जाएगी आर सीकेंट थीटा माइनस आर। अब आपको एल निकालना है, ए बी निकाल ली, पी बी निकाल ली, एल निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क क्या फॉर्मूला है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर होता है, थीटा भी थीटा ही है और आर की वैल्यू भी आर ही है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होना है, तो 2 से ये घट जाएगा 180 डिग्री आ गया, ठीक है। ये थीटा था, ध्यान रखना आप, तो ये क्या आ गया थीटा बाई 180 डिग्री इंटू में पाई आर, ये आपके पास आ गया है लास्ट। अब हमें पेरीमीटर निकालना था, तो ए बी की वैल्यू रख लेंगे, पी बी की एल की, ए बी की वैल्यू आर टेंजेंट थीटा, पी बी की आर सीकेंट थीटा और एल की वैल्यू थीटा बाई 180 डिग्री इंटू में पाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैंने आर कॉमन निकाल लिया, आर यहाँ से आर कॉमन निकालेंगे ये बचेगा, यहाँ ये बचेगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे आर कॉमन निकालेंगे तो ये बच जाएगा आपका। तो क्या क्या बचा टेंजेंट थीटा सीकेंट थीटा, यहाँ -1 बचेगा, यहाँ पे पाई थीटा कर दिया मैंने, पाई थीटा बाई 180 डिग्री। तो हमें प्रूव क्या करना था, वैसे इस फॉर्म में लिख लेते हैं, आर टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, ये पहले आ जाएगा और ये बाद में, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था, देख लेते हैं ऊपर, तो देखिए यही प्रूव करना था हमें, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड लिख के, और आपका क्वेश्चन हमने प्रूव कर दिया ये। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और अगली वीडियो आपके लिए जल्दी लेकर आएंगे, उसमें हम आपको अलग से समझाएंगे, टाइम कम होने की वजह से हमने जो हिंदी मीडियम था वो करवा दिया था। चलिए फिर भी आपको समझ में आ गया होगा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहें ऐसे ही।